इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मोटरसाइकिल मुतारिफ कराई है, हमने स्कूटर को जगह ही नहीं दी यहाँ पे। ये ऐसे ही बकवास है, ये बातें लोग करते हैं कि जी क्वालिटी ख़राब हो गई है बाइक की, वज़न कम हो गया है। बिल्कुल सेम वज़न है। इनफैक्ट कंपनी ने कुछ जगहों पे जिद्दत भी की है, बाइक को बेहतर भी किया है। सर माइकल जॉर्डन का जब जूता बना था सर, तो उसके जिसने नाइकी ने स्पॉन्सर किया था और नाइकी ने कहा था जी कि लाल पेंट करना है जूता, अलाउड नहीं था एनबीए में। वो कहते सफ़ेद होगा जूता, जूता 80%। उन्होंने कहा सारे जूता लाल रखेंगे, फाइन पे करेंगे माइकल के लिए। सर होंडा के लिए सारे माइकल्स हैं, ये सारे ना इनके कस्टमर्स हैं। उनको कहा पुत्र तू लुक बना, उतार, चालान हमें भेज देना, वाह! फिर करें ना बात, फिर आए ना, मतलब मुकाबला होए ना फिर भई। आप अपना पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़ कीजिए। अगर बाइक आपने ऐसे रखी हुई है कि इसके रियर व्यू जो मिरर्स हैं उतरने हैं लुक की वजह से, और लुक हम चेंज नहीं कर रहे, तो तेरा भाई फाइन देगा। उठ ओए! तू जा, तू हुकूमत से लड़ जा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सर कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करें। सर खुशखबरी सर आपको, बहुत-बहुत सर, हमारे जो फेलो मोटरिस्ट्स हैं, वो 2 व्हील्स पे हों, 3 व्हील्स पे हों या 4 व्हील्स पे हों, सबके मामलात जो हैं वो इस तरह से मुश्तरका नौइयत के हैं कि वो एक ही सड़क पे सबने ऑपरेट करना है। और मुझे अमूमन गाड़ियों से ये तकलीफ़ होती है कि लोग जो हैं उनको गाड़ी चलानी आती नहीं है बहुत सारों को, लेकिन और वो सड़क के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उनके लाइसेंस जो हैं वो इश्यू हुए हुए हैं एक ज़माने में, जिसमें शायद टेस्टिंग भी ना हुई हो उनकी। दूसरा, लेकिन सर इसका सबसे बड़ा जरासीम जो पैदा हो गया है वो है हाई बीम का, कि हाई बीम ऑन करके अगलों की आँखों में भी मारनी है। उस चीज़ की किसी ने तमीज़ सिखाई नहीं किसी को, आप किसी को क्या कह सकते हैं। एक ये, और ये मैंने देखा है आहिस्ता-आहिस्ता ये एक इंटरनेशनल मसला बनता जा रहा है, सिर्फ़ हमारा मसला नहीं है। तो शायद टेक्नोलॉजिकली इसको हल करने की ज़रूरत है। थ्री व्हीलर्स का ऑब्वियसली एक ये है कि उनको जो है वो जगह चाहिए, जगह सड़क के ऊपर, कि वो ना बाइक जितने छोटे हैं, ना गाड़ी जितने बड़े हैं, और उसको जो कॉन्फिडेंस है बाइक का हर जगह निकलने का, वो उनके अंदर मौजूद है, लेकिन असल में उनका जगह बहुत ज़्यादा है, तो वो रिक्शे वाले जो कभी-कभार चीज़ें हरकतें करते हैं ना, उनसे आपको तकलीफ़ होती है। बाकी उसमें ये भी है थ्री व्हीलर में कि आप जब बैठे होते हो तो आपके पैरों में एक सिलेंडर भी होता है। जी, सर, और को डर भी लगता है उसके अंदर कि ज़्यादा से किसी को ठोक दिया इसको तो क्या होएगा? और तीसरा सर ये है जो हमारी टू व्हीलर्स हैं, जो कि मेरे ख़्याल में ज़्यादातर तादाद जो है वो हमारी मोटरसाइकिल्स की है इधर, मतलब अगर आप गाड़ियों के साथ और रिक्शों के साथ कंपेयर कर लें, तो उनके लिए सर एक नई कानून साज़ी की गई है और नई तजवीज़ दी गई है, जिसके ऊपर अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके ऊपर चालान होएँगे। जो साइड व्यू मिरर्स हैं और इंडिकेटर्स हैं, उनको अब लाज़मी कर दिया गया है। मैं तो सर हमेशा से इस चीज़ के एक पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ कि साइड व्यू मिरर्स के बगैर इस शहर में, किसी भी शहर में, कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक, कोई भी रिक्शा जो है वो चल ही नहीं सकता। बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके नीचे लेफ्ट साइड पे और आपके नीचे राइट साइड पे कौन है। नीचे वाली साइड देखेंगे ना आप, जिसको कहते हैं नीचे गाड़ी है। तो वो बाइक वाले जो हैं वो तो बहुत सारे जब बाइक खरीदते हैं, क्योंकि वो स्क्रू टॉप होता है अमूमन बाइक्स का, वो उतार देते हैं, और अगर वो खुद से नहीं उतारते, लगे रहने देते हैं, वो चोरी हो जाता है। अब वो चोरी भी क्यों होता है मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि कोई लगाता तो है नहीं, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उस चीज़ की। इंडिकेटर्स जो हैं वो बाइक्स के ओवर टाइम जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और ये मैंने खुद से बाइक्स के ऊपर, जो मेरे पास बाइक्स हैं, इंडिकेटर जो है वो पहली चीज़ है जो उड़ जाती है। उसका या बल्ब उड़ जाता है, उसका लैंप उड़ जाता है, उसका फ्यूज़ उड़ जाता है, उसकी वायरिंग ख़राब हो जाती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट भी एक हद तक माना जा सकता है कि इतनी जल्दी ये चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। गाड़ी के इंडिकेटर ख़राब होने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, कि अगर कोई आके अंदर वजे और कोई आके खुदा ना ख़ास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो सिर्फ़ इंडिकेटर चलता रहता है इमीडिएटली, लेकिन वो एंड में ख़राब होती है चीज़। तो आपको किसी को बताना है कि जी मैं राइट हो रहा हूँ और लेफ्ट हो रहा हूँ, वो बेहतर एक चीज़ है रादर दैन कि आप हाथ दिखा रहे हैं कि जी इधर-उधर हो रहे हैं। इसको लाज़मी कर दिया है बाइक्स वालों के लिए। अब देखें इसके ऊपर बाइक्स वालों का क्या रद्द-ए-अमल होता है, वो आते हैं इस चीज़ पे, नहीं आते। और वैसे तो सर मेरे ख़्याल में इतने साल हो गए हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, क्योंकि बाइकों के ऊपर लाज़मी नहीं थी, मतलब इनफॉर्मली लाज़मी नहीं थी, कि अब आया उनको शीशे में देख के अपनी साइड देखने की आदत भी है या नहीं, कि मतलब वो लगे हुए हैं लेकिन वो शो पीस के लिए। अच्छा सर, एक तो ये कि अभी मुझे चालान आया है ₹5000 का सीट बेल्ट ना पहनने का। सर बनता है सर, आप हाँ, वो बनता तो है लेकिन मैं क्योंकि अमूमी तौर पे पहनता हूँ, हुँ। मैं वो बहुत श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मैंने उस दिन ना पहना हो, लेकिन मैंने ना उसको सर कंटेस्ट किया।
वेरी गुड। और मैंने कंटेस्ट करके तो उसमें जो आपने रीज़न लिखनी होती है ना, तो उसपे मैंने लिखा कि यार ये तो मैं तस्वीर देख रहा हूँ, ये इतनी दूर से है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई, तो आप इतने श्योर कैसे तो हो? फिर आपने पहनी होगी सर। तो उन्होंने से उसको रिजेक्ट कर दिया। सर आपकी ट्रैफिक वायलेशन के आप पहले वो शख्स हैं जिसकी अपील रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट हो सर गई। पागल हो गए इसका मतलब। तो अगर इससे इतनी सख्ती करेंगे तो फिर शायद बाइक वालों को लगवाने पड़ जाएंगे साइड व्यू मिरर्स। अच्छा, सो मेरा ये ख्याल है कि साइड व्यू मिरर चोरी नहीं होते, मतलब वो शायद मतलब को पोडरी भाई सिगरेट के लिए अगर चोरी कर लेता हो तो कर लेता हो, वैसे वो वही जिस तरह आपने कहा कि जब कोई लगाता ही नहीं है, उसकी मार्केट ही नहीं है, तो क्यों चोरी होगी? वो और बात है कि अब अगर इतनी सख्ती हो जाएगी और फिर सब चोरी तो होगी। फिर चोरी होंगे। तो वैसे मैन्युफैक्चरर को चूड़ी वाले जो लगाते हैं वो उनको उनको हार्ड फिट करना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अब सवाल कि जो शख्स भी पाकिस्तान में, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है अमूमी तौर पे जो शख्स गाड़ी खरीदता है ना, वो शोरूम से घर नहीं आता। वो शोरूम से फॉर सम रीज़न जाता है टायरों वाली दुकान पे और वो टायर बदलवा देता है। अच्छा, इसी तरह जो बाइक खरीदता है ना, वो बाइक खरीद के घर नहीं आता। वो सबसे पहले किसी जगह पे जाके तो साइड व्यू मिरर्स उतरवाता है। अच्छा, मैंने जो है वो फेलो मोटरिस्ट से ये पूछा कि इस क्यों? उन्होंने फिर मुझे दिखाया। उन्होंने कहा एग्ज़िबिट ए, एग्ज़िबिट बी। ये बगैर साइड व्यू मिरर के है, ये साइड व्यू मिरर के साथ है। ये कितनी कोजी लग रही है, ये कितनी बुरी ओह! लग रही है, ठीक है? तो ये जो है ना, ये बेहतर लग रही है। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब मैं ज़ाहिर है मैं सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट वाला आदमी हूँ। हुँ। मैं लुक्स-शुक्स पे नहीं जाता, मैं कम्फर्ट और सेफ्टी पे जाता हूँ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि बाइक बहुत कोजी लगती है साइड व्यू मिरर्स के साथ। अच्छा, लेकिन अब इसमें जो दूसरी बात है ना, वो ये है कि थाईलैंड शाईलैंड में भी हमने बाइकें चलाई हुई हैं और देखी हुई हैं, और पूरी दुनिया में साइड मिरर्स होते हैं, इतने बुरे नहीं लगते। हुँ। क्यों? असल में ये जो हमारे वाला मॉडल है ना, इसके ऊपर साइड व्यू मिरर वाक़ई अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये जो हमारे वाला मॉडल है ना, ये पूरी दुनिया में मॉडल होगा, कभी 1 साल में आया होगा और उसके बाद उन्होंने ये देखा होगा कि यार इस पे साइड व्यू मिरर ना जचते नहीं हैं। तो उन्होंने उसके बाद अगले साल मॉडल बदल दिया होगा। हमने इसको 70 साल रखा है। हम जो है ना, इस ये मुझे याद है, मैं इतना सा होता था, इतना सा। और जब सीडी 70 का पीटीवी के ऊपर इश्तिहार आता होता था, कैश डिपॉज़िट 70, 1 लीटर में 70 किलोमीटर। अब तो ये बड़े अरसे से ये क्लेम ही नहीं करते हैं, लेकिन तब ये इश्तिहार आपको भी याद होगा, इतना समय होता था। तो तब से यही मॉडल है। अच्छा, अब बात ये है कि इसकी एक प्लस साइड भी है। वो ये है कि अगर ये रोज़ मॉडल बदलना शुरू कर दें, अभी तो होता ये है कि मॉडल आपको पता है ना हर साल बदलता है। और रात को सीडी 70 और 125 एंथुसियास्ट्स जो हैं, वो रात जागते हैं कि आज जो है ना अनवेल होनी है। क्या होता है उसमें? उसमें स्टिकर बदलता है ना, हाँ। तो उस स्टिकर का कलर हर साल बदलता है। हुँ। तो उसके बाद फिर एक वो भी चीज़ होती है कि कुछ लोग होते हैं वो जो है ना हर साल बाइक बदलते हैं कि नए स्टिकर वाली। कुछ लोग हैं जो कि हर साल स्टिकर बदल लेते हैं। तो दूरदर्शन नहीं है। हाँ, अच्छा, और फिर वो उसमें ना बड़ा वो असल में एक और ये भी चीज़ है। अक्सर लोग जब बाइक खरीदते हैं, तो सबसे पहले तो वो उतरवाते हैं साइड व्यू मिरर्स, हुँ। उसके बाद वो ओरिजिनल टैंकी टप्पा उतरवा देते हैं हुँ। और उसको घर रख लेते हैं कि जब रीसेल करनी है तो स्क्रैचलेस। और दूसरा, एक फिट करवा देते हैं आफ्टर मार्केट जो तबाह होए, जो मर्ज़ी हो उसको। एग्ज़ैक्टली, तो उसमें फिर वो स्टिकर भी बदलते रहते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि वो तो जिस तरह गाड़ियों में ये हुआ है, मतलब पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि रंग-बिरंगी गाड़ियाँ आ गई हैं हुँ। और मॉडल चेंज होने शुरू हो गए हैं। मतलब टोयोटा, होंडा ने नहीं किए, लेकिन वही वाली बात है कि वो साज़ू और ये क्या कहते हैं, और जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, ये तो साल में 2-2 फेसलिफ्ट कर जाती हैं, हाँ। ठीक है? तो अब उसकी वजह से हो क्या रहा है? उसकी वजह से मार्केट में गाड़ी की प्राइस जो है, वो पिछली गाड़ी की प्राइस, वो अब आपको पैसे छोड़ने पड़ रहे हैं उस पे। हुँ।
तो इधर ये जो है, ये अभी तक कैश डिपॉज़िट वाला मामला तो है कि मतलब 71 टू 5 वो ज़्यादा पैसे आपकी तोड़ते ही नहीं। अगर ये मॉडल अपने बदलने शुरू हो जाएँ, तो वो पैसे टूटने शुरू हो जाएँगे। अब ये मार्केट जो है, ये पैसे टूटना बर्दाश्त नहीं करती। मतलब ज़ाहिर है, हमें पता है हम गरीब लोग हैं, हम नहीं, मतलब हम तो मोबाइल भी पुराना बेचते हैं, बाइक भी पुरानी बेचते हैं, गाड़ी भी पुरानी बेचते हैं, हम तो हर चीज़ पुरानी बेचते हैं। तो हमें सूट भी यही करता है कि यार एक मॉडल आए और फिर वो कभी ना जाए। तो ये जो है ना, बड़ा हम एक घन चक्कर में फँस गए हैं, नंबर 1 चीज़। दूसरा, अब आ जाएँ आप इंडिकेटर्स पे। इसमें कोई शक नहीं, गाड़ी का इंडिकेटर जो है ना, वो टूटना तो एक अलग इश्यू होता है। जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से इंडिकेटर चलना बंद हो जाता है ना, वो कमज़ोर से कमज़ोर गाड़ी में 3 साल से पहले नहीं होता, थोड़ी-सी मुनासिब गाड़ी में और 5 साल में अमूमन वो होता है। फ्यूज़ का इश्यू होता है। वो फ्यूज़ का इश्यू होता है या कोई तार-तूर जो भी। अच्छा, इधर जो है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिकेटर जो है बाइक का, वो सबसे पहले जाता है। अच्छा, ज़ाहिर है, अब बाइक के इंडिकेटर और गाड़ी के इंडिकेटर में एक फ़र्क भी है कि गाड़ी जो है वो, उसके अंदर बारिश नहीं आती। ये एक्सपोज़्ड है ये ऑब्वियसली। एक्सपोज़्ड है, एक ये फ़र्क भी है, लेकिन दूसरा जो है ना, मैं नहीं मान सकता, मतलब पूरी दुनिया में बाइकें चलती हैं, इतने कमज़ोर इंडिकेटर कहीं और नहीं हो सकते। अच्छा, अब ये जो हमारे यहाँ पे बाइक्स है ना, तो देखें इस वक़्त CD70 जो है, मतलब अभी हम चाइनीज़ उस पे नहीं जा रहे, जो CD70 है, जो कि मतलब आपका स्टेपल है, वो 1.5 लाख की है, एक 53 की, 54 की, इस तरह होगी। हुँ, सर 2005 में मेरे ख़्याल में ये 44 या 47 की थी, ठीक है? हुँ। तो 20 साल में हार्डली 3 गुना हुई है, हार्डली। आप 2005 से लेके अभी तक इन्फ्लेशन और डॉलर देखें। अच्छा, वैसे तो ना, मतलब हमारे दोस्त हैं, उनकी ना अपनी डीलरशिप है, आप मिले भी होंगे। तो वो तो कहते हैं कि यार ये ऐसे ही बकवास है, ये बातें लोग करते हैं कि जी क्वालिटी ख़राब हो गई है बाइक की, वज़न कम हो गया है। वो कहते हैं बिल्कुल सेम वज़न है। इनफैक्ट कंपनी ने कुछ जगहों पे जिद्दत भी की है, बाइक को बेहतर भी किया है। बाकी ये जो हर साल कहते हैं कि व पिछले साल से हल्की हो गई है बाइक वज़न में, वो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, और वो जो आप स्पेक्स पढ़ लो तो आपको पता लग जाता है कि वो नहीं है। बट सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब महँगाई इतनी ज़्यादा हुई है, तो उसमें इसकी प्राइस अगर उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो ख़ैर, अब फिर भी बात है, मैं तो मेरे पास जो बाइक थी, मतलब 2005 में भी मेरे पास बाइक थी, उसके बाद भी थी, मेरे पास तो 2010-11 तक भी थी, लेकिन मेरे पास तो चाइनीज़ थी, मेरे पास सीडी वाला माहौल नहीं था। हुँ। लेकिन बात ये है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ना, ये बहुत बेहतर हो सकते हैं, मतलब मज़बूत हो सकते हैं। सर हो तो सकते हैं। सर देखिए, मैं इस तरह से बताता हूँ कि मैं खुद कोई बाइक ओन नहीं करता, बट मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं जिन्होंने पैसे-पूसे इकट्ठे करके, या शौकिया, बल्कि पैसे इकट्ठे किए होंगे उसने, उस शौकिया उन्होंने, उस ज़माने में वेस्पा लॉन्च हुई यहाँ पे, जो मॉडर्न तर्ज की वेस्पा है, 2018 की बात कर रहा हूँ, 18-19 की बात कर रहा हूँ, और वो बड़ी आला, पुश स्टार्ट, ऑटोमैटिक, गियर बॉक्स, मतलब कोई क्लच कुछ नहीं, 2 ब्रेकें हैं, ये है। आई थिंक उस थी कोई 150 सीसी बाइक थी वो, जैसे 70 सीसी होती है, 125 125 सीसी, 150 सीसी तेज़ बाइक। लेकिन स्कूटर फॉर्मेट, वेस्पा फॉर्मेट में जो नहीं है, 2018 की 20 की जो गूगल पे आप सर्च करें, वो दिखने में भी बड़ी बेहतरीन। उसके साइड व्यू मिरर अटैच टिल द बॉटम, इन द सेंस कि जी हैंडल के अंदर ऐसे फिक्स हैं कि उनको ना कोई हटा नहीं सकता वहाँ से। कोई तोड़ने की भी कोशिश करे तो तोड़ना भी इतना आसान नहीं है उनको। और फंक्शनल बेहतरीन, आपको लेफ्ट राइट सा पता चल रहा है, और इंडिकेटर जो है ना, वो उसकी जो पिट है ना, उसके अंदर है। वो बाहर ट्यूबों के साथ ज़रिए जुड़े हुए नहीं, है, उसके अंदर है। असल सर इश्यू पे आप पहुँच गए हैं कि हमने इतने सालों में इस मुल्क में अनफॉर्च्यूनेटली मोटरसाइकिल मुतारिफ कराई है। हमने स्कूटर को जगह ही नहीं दी यहाँ पे। क्योंकि स्कूटर्स अमूमन आप ज़्यादातर देखें ना दुनिया भर के अंदर, नए भी पुराने भी, 10 साल 15 साल पुराने, इंडिकेटर और जो उनके साइड व्यू मिरर्स हैं ना, वो बड़ी एक अच्छी तरह लगे हुए हैं, और बड़ी एक इंटरनलाइज़्ड जगह पे, जो वाटर प्रूफिंग का आप बात करें वो भी उसमें मौजूद है। सॉलिडली लगे हुए हैं, सॉलिड मटेरियल के बने हुए हैं। और स्कूटर आई थिंक सर एक मोर इफेक्टिव चीज़ है, जिसको आप ना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे
सिंगुलर ट्रांसपोर्ट के लिए बाइक बड़ी अच्छी होगी, जल्दी इधर जाना, राइडिंग करनी हो। लेकिन सर अगर आपने किसी को पीछे बिठाना है, उसके लिए स्कूटर ऑलवेज़ बेहतर है। उसका वेट भी ज़्यादा है, उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहतर है, उसका राइट लेफ्ट लीन जो है वो सेफर एज़ वेल, अगर आप बाइक टू बाइक कंपेयर करें। तो स्कूटर्स अब यहाँ पे मैंने आने शुरू देख लिए हैं कि मतलब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, उनका एक सीन शुरू हो गया है और ज़्यादातर उनको ख़वातीन अपना रही हैं और बहुत सारे और लोग भी उनकी तरफ जा रहे हैं, बिकॉज़ इट गिव्स यू मोर रियल एस्टेट ज़्यादा है ना उसके ऊपर। मतलब उसके उसके ऊपर जिस तरह 2 लोगों ने बैठना है और एक कन्वेंशनल बाइक के ऊपर जो पाकिस्तान की हद तक कन्वेंशनल बाइक है, उसके ऊपर 2 लोगों ने बैठना है, उसके अंदर एक बड़ा फ़र्क है। लार्जर सीट, थिकर सीट, तो वो सारे स्टोरेज ज़्यादा। बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी ये ईवी एक कंपनी है और कंपनीज़ है, उन पे स्कूटर लेके उनके ऊपर पीछे उसके ऊपर एक यहीं से मिलती है, एक और रैक रैक लगा ली है जिसके अंदर 2 बड़े-बड़े डब्बे जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं वो लगवा लिए। कि जी जो घर के अंदर मामलात ग्रोसरी-शोसरी वाले हैं वो उसके ऊपर किए जाएँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक है एक तो नंबर 1 और दूसरा इसके अंदर सामान सारा आ जाता है इसके अंदर। सो सर देखें यहाँ पे ऑटो लॉबी जो की हम बात करते हैं ना, तो वो गाड़ियों के ऊपर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक दूसरी ऑटो लॉबी है जो मोटरसाइकिल्स की है और उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करता। इनके कैटालिटिक कन्वर्टर्स के ऊपर सिर्फ़ आपने और मैंने आवाज़ उठाई है सबसे ज़्यादा। अभी तक उसके ऊपर कुछ हुआ है, नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। मेरा नहीं ख़्याल एक भी चीज़ हुई है उसके अंदर। वो ही पुराने कैटालिटिक कन्वर्टर के बगैर जो मोटरसाइकिल्स चल रही हैं, वो इज़ाफ़ा कर रही हैं आपका स्मॉग-शमॉग, O2 शोटू जो भी है उसके अंदर। दूसरा, जो नए मॉडल मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं उनके ऊपर स्टिकर चेंज होते हैं, बॉडी वही है, वेट वही है, इंजन वही है, गियर बॉक्स वही है, कंट्रोल्स वही हैं, एवरीथिंग इज़ द सेम। मेरे ख्याल में इस बात को 30-40 साल तकरीबन हो गए होंगे जब से यही डिज़ाइन यहाँ पे आ रहा है। सो सर इसका मतलब ये है कि लोग खरीद रहे हैं। देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अवाम टूटे और कहे जी बेहतर प्रोडक्ट दें हमें, जो दुनिया के लिहाज से बेहतर है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि कंपनी कहे यार बेहतर प्रोडक्ट देंगे, व्हिच इज़ जो लेटर है इट्स ट्रू, कि कंपनी कहे जी कि ये देखें, हम आपको एक थोड़ी-सी ज़्यादा कीमत के अंदर पुश स्टार्ट भी दे रहे हैं, क्लचलेस, गियरलेस, ईज़ के अंदर आपको बाइक भी दे रहे हैं। ये सब मॉडल्स मौजूद हैं, होंडा बना रहा है, यामाहा बना रहा है, सुजुकी बना रहा है, सब बना रहे हैं। चाइनीज़ तो खैर छोड़ दें, कितने 100,000 होंगे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है कि जी वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं इफ इट एंट ब्रोक व्हाई फिक्स इट। सर देखें बात ये है कि एक तो आपने पहले वो जो बात रियल एस्टेट की बात की स्कूटर के ऊपर, देखिए हमारे ग्वाले भाई जो कुछ यामा पे लद देते हैं वो तो आज तक किसी दुनिया की बाइक ने नहीं किया। तो यामा 100 जो है ना तो यामा चली गई ना यहाँ से नाराज़ होके यार कि मैं इसलिए नहीं थी बनी। तो यामा 100 जिसमें पेट्रोल के साथ मोबाइल 2 कुपियाँ 2 डाल जा रही थी, कॉपी उससे ज़्यादा सॉलिड चीज़ आज तक नहीं, नहीं आई। अभी भी चल रही हैं। वो चल रही हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि सर मैं ना, एक तो ये है कि मैं स्कूटर से थोड़ा घबराता हूँ। हुँ, जो तो बंदा आया ही स्कूटर पे है ना, पहला उसका वो ठीक है। हुँ। जो बाइक से आया ना उसको करना पड़ता है एडजस्ट, और वो एडजस्टमेंट है क्या? वो ये है कि सब फ्लाइंग नहीं कर सकते उसके ऊपर आप। एक तो वो दूसरा नहीं, जो सबसे बुनियादी चीज़ है, स्कूटर वाले को आप ये बताएँ कि जब तुम्हें लगे ना कि अब मैं गिरने लगा हूँ, तो तुमने टाँगें अंदर रखनी है और गिर जाना है। हुँ, अगर तुमने टाँगों से बचाने की कोशिश की ना और स्कूटर तुम्हारे ऊपर आ गया, तो वो जो फुट रेस्ट है ना, वो तुम्हारा एंकल तोड़ देगा। हुँ। वो मुझे उससे ना इतनी घबराहट होती है, क्योंकि हमें एंड तक बाइक बचाने का वो एक स्कूटर में तो एक सर्टेन सा एन्क्लोज़र है ना आपके पास। आगे गोडे-शोडे जो हैं वो लगे हुए हैं किसी चीज़ के साथ, तो प्रोटेक्शन है हाँ, थोड़ी-सी। लेकिन अगर आपने टाँगें बाहर निकाल दी तो फिर आपका एंकल गया। स्कूटर में टाँगे बाहर निकालने की सर आपको बड़ी गर्त वो बड़ा बड़ा आपको मौलियात चाहिए, स्कूटर के अंदर ही रहनी चाहिए था। हाँ, हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि सर देखिए यही होंडा है, इसकी ईवी भी लॉन्च हो चुकी है, इसकी 150 भी लॉन्च हो चुकी है, जो कि ज़ाहिर है उसकी शेप वगैरह डिफरेंट है, क्योंकि लॉन्च ही रिसेंटली हुई है। इसका 100 भी लॉन्च हो गया है, वो भी कुछ और है। लेकिन ये सिर्फ ये ख़त्म नहीं हो सकती। हुँ, 70 और 125 हुँ। और ये चेंज भी नहीं हो सकती, मतलब हो तो सकती हैं। मैं भी इसके शायद हक़ में हूँ। देखिए अगेन जिस तरह हम बार-बार कहते हैं कि ये गरीब मुल्क है, यहाँ पे आपने इसको एक एसेट बना के रखना है कि एक बंदा कहता है कि ये मैं ले लेता हूँ, मुझे ईज़ कन्वीनियंस हो जाएगी आने-जाने की। दूसरा ये कि खुदा ना ख़ास्ता घर में कोई बीमार हो गया, कोई और मसला हो तो गया, निकल जाएगी। निकल जाएगी और पैसे
तोड़ेगी नहीं। तो ये वाला माहौल इस पे कायम रहना चाहिए। फिर किसी गली में ये अगर खड़ी हो जाए, तो 6 साल का बच्चा आके इंजन ओवरऑल कर देगा। हुँ। इतनी महारत आ चुकी है इसके अंदर। तो और फिर जो आपने प्रॉफ़िट्स वगैरह की जो आपने बात की कि जी हम मोटर इंडस्ट्री में बात करते हैं। सर होंडा एटलस जो प्रॉफ़िट पोस्ट करता है, नहीं सर, मैं तो यही तो कह रहा हूँ टीएसएक्स कि पे वो आप उनको तो है अंदाज़ा कि यार एक चीज़ अगर चल रही है तो उसको चलाई जाओ बस, ठीक है। लेकिन सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आज की तारीख तक ऑन चल रहा है। सर आप अगर वो खैर है तो वो 2 नंबरी हाँ, हाँ। आप आज की तारीख के अंदर चलें, हम छोड़ दें सारी बातें, हमारे जो ओपिनियंस अपनी जगह। लेकिन क्या होंडा एटलस मैन्युफैक्चरर जो है क्या इंडिकेटर्स और जो साइड व्यू मिरर्स है, हुकूमती पॉलिसी की बेसिस पे क्या वो इनको इम्प्लीमेंट करवाएगा अपने कंज्यूमर? कंज्यूमर तो उनके हैं ना, कंज्यूमर वो गवर्नमेंट के कंज्यूमर है, होंडा के कंज्यूमर्स है ना। क्या वो इम्प्लीमेंट और होंडा करेगा तो बाकी भी कर लेंगे। क्या वो इम्प्लीमेंट करवाएगा या वो गवर्नमेंट से लड़ाई करेगा? ये एक सवाल है। सर वो तो बाकी तो कौन ही है, मतलब वही बात है, बाकियों का शेयर बहुत छोटा है। बाकी जो चाइनीज़ हैं वो बहुत स्कैटर्ड नहीं सर, मैं ये छोटे-छोटे कह हैं। रहा हूँ होंडा करेगा तो बाकी करेंगे ना। हाँ, सुज़ुकी इतना महँगा है कि मेरे ख़्याल में कोई वो कावासाकी कभी आया ही नहीं, यामाहा चला गया है। तो बेसिकली वही है, फिर वही बात है, इसमें ज़रा थोड़ा-सा ज़ाहिर है सर, मतलब बॉय जो होता है, समनाबाद एन ब्लॉक का लड़का है, हुँ। उसने नई बाइक निकलवाई है, थोड़ा-सा लुक का भी ख़्याल करना है। कोई मेरे ख़्याल है कि मेटा ग्लासेस सबको दी जाएँ जिसमें रियर व्यू मिरर आ रहा नहीं सर, हो। नहीं सर, को ग्लास लूसनिंग देनी है आपने सर, कुछ नहीं देना है इनको सर, आपने रियर व्यू मिरर लगाने हैं, अगर बाइक कोजी लग रही है तो चालान करवाओ, फिर चालान के पैसे रखें ना। सर माइकल जॉर्डन का जब जूता बना था सर, तो उसके जिसने नाइकी ने स्पॉन्सर किया था और नाइकी ने कहा था जी कि लाल पेंट करना है जूता, अलाउड नहीं था एनबीए में, वो कहते सफ़ेद होगा जूता जूता 80%। उन्होंने कहा सारे जूता लाल रखेंगे, फाइन पे करेंगे माइकल के लिए। सर होंडा के लिए सारे माइकल्स हैं, ये सारे ना इनके कस्टमर्स हैं। उनको कहें पुत्र तू लुक बना, उतार, चालान हमें भेज देना। वाह! फिर करें ना बात, फिर आए ना मतलब मुकाबला होए ना फिर भई, आप अपना पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़ कीजिए। अगर बाइक आपने ऐसे रखी हुई है कि इसके रियर व्यू जो मिरर्स हैं उतरने हैं, लुक की वजह से और लुक हम चेंज नहीं कर रहे, तो तेरा भाई फाइन देगा। उठ ओए! तू जा, तू हुकूमत से लड़ जाके, वाह! फिर करना है सर बात। सर ये तो अगर हो जाए, आपका भाई ऐसे 70 निकलवा के आएगा, उस पे हम शो करेंगे। नहीं सर, हम स्टॉक लेंगे सबसे पहले सर, कैसे ऊपर जाएगा? सर इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।